अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फरहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज बात करेंगे, अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि जी हमारा मूड ख़राब है। ये मूड वाकई ख़राब होता है, इस बारे बात करेंगे और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मूड जो है बेसिकली एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी कैफियत है जो एक वक्ती तौर पे हमारे जहनों पे तारी होती है और ये मिनटों, घंटों, दिनों, हफ्तों तक भी बाज़ ये तारी रह सकती है। तो इस बारे बात करेंगे कि इस कैफियत से, इस माहौल से और इस चीज़ से कैसे निकलना है। अब मार्केट में बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जब वो स्ट्रेस में, तनाव में जाते हैं, मूड ख़राब होता है तो वो मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं या इस तरह की अद्वियात लेना शुरू कर देते हैं। मार्केट्स में वो अद्वियात मौजूद भी होती हैं। तो ये ऑर्गेनिक और एक कुदरती तरीका कैसा है कि जो हमें इस कैफियत से, इस जो है ना मामले से हमें कैसे जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो कुदरती तौर पर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन वगैरह है, इस तरह के और भी। तो वो हमें उस आर्जे से, उस कैफियत से बाहर निकालते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज करें और बेहतरीन एक्सरसाइज जो है वो आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना अल्लाह पाक ने वैसे भी हमें मुसलमान होने के नाते नमाज का तोहफ़ा अदा किया है, तो नमाज में भी बहुत सारा जो है ना एक्सरसाइज का मवाद शामिल है। रूहानी तस्कीन के साथ साथ ही जो है हमें वो एक जिस्मानी तस्कीन भी उसमें मिल रही होती है। एक्सरसाइज के बाद आ जाता है कि नींद। जिस इंसान की नींद पूरी होगी वो उस स्ट्रेस से, उस अर्जे से, उस मसले से जो है ना वो बाहर निकलेगा, क्योंकि पीसफुल स्लीप जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। नींद कोशिश करें पूरी करें। नींद जब पूरी होगी तो उसमें जो है ना आपका मूड ठीक रहेगा। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो चिड़चिड़ापन, उदासी और मायूसी की कैफियत और इस तरह के मामला तारी रहेंगे। तो दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, अपनी नींद को पूरा करना है। इसी तरह एक कलर साइकोलॉजी है। आप देखें कि रंगों का हमारी ज़िंदगी पे बड़ा असर होता है। अगर आप गुस्से में हैं, आप शदीद हैबर हैं और सुर्ख रंग आपके सामने आता है, सुर्ख रंग आप पहनते हैं या सुर्ख रंग का आप कोई कमरे में बैठते हैं, तो वो आपको मज़ीद इग्नाइट करेगा, मज़ीद आपको जो है ना वो चार्ज करेगा। तो इस तरह रंगों का बड़ा इफेक्ट होता है। आप हल्के लाइट कलर जो है ना वो पहनना शुरू करें। अगर आप उस स्ट्रेस में हैं, उस परेशानी में हैं, उदासी की कैफियत में, अगर आप गहरे रंग पहनेंगे, आप डार्क कलर पहनना शुरू कर दें, उसमें ब्लैक कलर है या डार्क ब्लू कलर है, वो आपको मज़ीद उदासी की तरफ लेके जाएगा। तो इसी तरह कलर्स का भी हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर होता है। तो उसके बाद दोस्तों, ये 3 चीज़ें मैंने कही हैं। चौथा जो है वो ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठें, टाइम दें, लाफ्टर लें। जब आप दोस्तों के साथ बैठेंगे, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे उस कैफियत से, अगर आप लाफ्टर लेंगे तो कुछ टाइम स्पेंड करेंगे तो देखेंगे खुद ब खुद आपका जो वो मूड ख़राब है वो मूड ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह खुराक का भी, जब हम उदासी की कैफियत में होते हैं तो हम अपनी डाइट का ख्याल भी नहीं रखते। खुराक या ज़्यादा ले रहे होते हैं या उसमें खुराक कम हो जाती है। तो परेशानी के आलम में या बंदा ज़्यादा खाता है या कम खाना शुरू कर देता है, या उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है या वज़न उसका कम होना शुरू हो जाता है। तो बैलेंस डाइट लें, सादी खुराक लें, प्रॉपर खुराक लें, तो वो भी आपको बड़ा बेहतर रखेगी। दूसरा है कि कमरा, आपका एनवायरनमेंट जो है वो रोशन होना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि हम सर्दियों में भी बाज़ का जब लाइट, आप देखते हैं कि एक डार्कनेस का माहौल है, सूरज भी नहीं निकल रहा और अंदर भी आपने जो है ना वो डिम लाइट्स ऑन की हुई हैं, तो खुद ब खुद कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि मायूसी की सी कैफियत तारी होना शुरू हो जाती है। तो रोशन रखें कमरों को, लाइट का इस्तेमाल करें, आउटडोर बैठें। तो उससे ये होगा कि जब लाइट या रोशनी का निज़ाम रहेगा, उससे भी मूड में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। सोच को हमेशा मस्बत रखें। पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। आप हर चीज़ को उसमें से मस्बत पहलू की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, बजाय इसके कि मनफी तरफ बंदा सोचना शुरू कर दे। तो जब वह मुस्बत सोचेंगे तो ख़ुद ब खुद जो है इन रुझानात से निकलते जाएंगे। ये 4-5 जो है ना ऐसी टिप्स हैं जो आपके मूड्स को या जो आपके जो है ना उस कैफियत को बेहतर कर सकती है। तो ये मैंने आपको बारी बारी बताई है। इन पे अमल करके आप जो आजकल का एक स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है उससे आप बाहर आ सकते हैं। शुक्रिया।